हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलफेयर क्लास ऑफ एजुकेशन। आज हम अध्ययन करने वाले महत्तम संवर्तक के बारे में। महत्तम संवर्तक का मतलब क्या होता है, कैसे निकलता है, महत्तम संवर्तक कितना विधि से निकलता है। इसको अंग्रेजी में एचसीएफ कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और शॉर्टकट में लोग मोसो के नाम से जानता है। तो ये कितने विधि से निकलते हैं, ये कुल मिलाकर अगर कहें तो हम 3 विधि से इसको निकाल सकते हैं। कुल हम मिला करके 3 विधि से निकाल सकते हैं। एक होता है भाग विधि, एक होता है भाग विधि, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि, और तीसरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। ये 3 विधि से हम मोसो निकाल लेंगे। लेकिन मोसो का यानी महत्तम संवर्तक हम थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। मोसो कैसे ज्ञात किया जाता है, मोसो का आखिर अर्थ क्या होता है। तो वह संख्या जो सबसे बड़ी हो और गुणनखंड हो किसी संख्या का। जैसे कि इसमें 2 या 2 संख्या दे दिया जाता है, 2 या 2 से अधिक संख्या दे दिया जाता है और उसे एचसीएफ निकालने के लिए कहता है। उसमें एचसीएफ तो वो 2 संख्या, जैसे कि अगर मान लीजिए हम बोल देगा कि 10 और 20 का मोसो क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो इसमें पूछा जाता है कि 10 और 20 में ऐसा कौन सी संख्या है जो कि 10 और 20 को काट देता है और वह सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए। तो देखिए कि यहाँ पर अगर यदि हम बात करें 10 का गुणज निकाल लेंगे और 20 का हम गुणज निकाल लेंगे, 10 और 20 का गुणज निकाल लेंगे, 10 का पहाड़ा और 10 का गुणनखंड निकाल लेंगे और 10 का 20 का गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए कि 10 किस किस के पहाड़ा में आता है, 1 2 5 और 10 का पहाड़ा में आता है। और यहाँ 2 का 20 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो क्या किस किस के पहाड़ा में आता है, 1 का पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा में, 5 का 4 का भी पहाड़ा में आता है, 5 का, अब और 10 का और 20 का। अब देखें, हम गौर से मिला के देखें तो इन दोनों का जो है एचसीएफ निकालने कहता है। तो एचसीएफ की परिभाषा होती है कि वह संख्या जो कि 2 संख्याओं या 2 से अधिक संख्याओं को काट दे। तो यहाँ देखिए कि अगर देखें तो यहाँ पर 1 काट रही है, 2 भी काट रही है दोनों संख्या का, 5 भी काट रही है और 10 भी काट रही है। ये 4 संख्या है। और यहाँ मोसो माने मोसो का अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर देखिए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ 10 है, सबसे बड़ी संख्या 10 है, इसलिए एचसीएफ जो होगी 10 होगी। एचसीएफ 10 क्यों होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है और एचसीएफ में सबसे बड़ी संख्या पूछा जाता है। और अक्सर लोग ये भूल जाता है कि एचसीएफ में तो आंसर सबसे छोटा, कभी कभी एलसीएम होता है, महत्तम लघुत्तम संवर्तक, लघुत्तम और महत्तम दिया जाता है। तो लघुत्तम का आंसर बड़ा हो जाता है लेकिन महत्तम का आंसर छोटा आता है। अगर यदि हम इसी का एलसीएम की बात करें तो इसमें आंसर हो जाएगा 20, लेकिन अगर यदि हम महत्तम संवर्तक की बात करते हैं तो 10 आता है। लेकिन इसका अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और उसका होता है, उसका एलसीएम का जो है छोटा मान होता है। तो अब देखते हैं हम भाग विधि से कैसे हम महत्तम संवर्तक बनाते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे बनाते हैं, और एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे बनाया जाता है। तो हम देख लेते हैं, जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं और सभी को उसी विधि से बनाते हैं। जैसे कि 1 नंबर में हम ले लिए हैं 15 और 50। 15 और 50 का हम भाग विधि से पहले बनाएंगे और उसके बाद फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे और फिर बनाएंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। तो देखिए भाग विधि से हम मोसो बना रहे हैं। भाग विधि से कैसे बनेगा, तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पर सबसे छोटी संख्या जो होती है वो होती है भाजक यानी काटने वाली संख्या।
तो 15 यहाँ लिख देंगे और 50 यहाँ, और 50 को कहते हैं भाज्य। तो 15 के पहाड़ा में 50 नहीं आता है, 5 कम आती है 45 3 बार में। 3 बार में कितना आती है 45, तो 45 आएंगे, घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5 बचेगा, इधर कटपुट होगा। चलिए 5 बच गया। अब 5 को हम क्या करेंगे, इसको भी ब्रैकेट के अंदर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर में लेंगे और ये वाला 15 यहाँ आएगा, ये वाला 15 यहाँ आएगा। अब 5 के पहाड़ा में 15 3 बार में आती है, 3 बार में 15 आती है, तो 15 हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगी, कटकुट कटकुट। इसका मतलब ये जो इधर वाला जो भाजक है, सबसे लास्ट भाजक 5 है, इसका HCF क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 5, HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगी 5। अब देखिए कि इसी में अलग तरह का हिसाब देखते हैं हम लिख लेते हैं, इसको हम बना के दिखाएंगे। इसमें भी इस विधि से कितना है 15 और 50 का, लेकिन इसके जानने से पहले हम कुछ और जान लेते हैं। तो दूसरी हम क्या देखेंगे, ये 1 नंबर जान गए हैं, 1 नंबर कैसे बनता है, दूसरा हम देख लेते हैं कैसे बनता है। यहाँ देखिए थोड़ा सा हार लेते हैं, 17 है और 60 है 17 और 60 कैसे बनेगा इसका भी देख लेते हैं। तो सबसे छोटा है उसको लेंगे भाजक के रूप में, और जो बड़ा है उसको लेंगे भाज्य के रूप में। 17 का पहाड़ा में 60 नहीं आता है, 3 बार में आता है 51, 17 तिया 51। अगर हम घटा देते हैं तो 9 बचता है, कितना बचता है शेष 9। अब 9 को भी हम ब्रैकेट के अंदर लेंगे और ये वाला 17 यहाँ आएगा। 9 का पहाड़ा में 2 बार में 18 आता है, 17 नहीं आता है, इसीलिए 1 बार में हम घटाएंगे 9, 9 घटाने पर बचेगा 8 शेष। अब 8 को भी ब्रैकेट के अंदर लेंगे और 9 यहाँ लेंगे। अब 8 के पहाड़ा में 1 बार में 8 आता है, घटाएंगे तो बचेगा 1 शेष, और 1 को घेर देंगे फिर से, और ये 8 ब्रैकेट के अंदर लेंगे, 8 बार में, जो कि खत्म कर देती है पूरा कहानी को। इसलिए इसका HCF जो होगी, इसकी HCF जो होगी, इसकी HCF जो होगी 1 होगी, 1 इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से हम इसको बना चुके हैं। अब हम इसी को हम दूसरी जगह पर बनाते हैं। इस 1 नंबर में दे दिया ये, और दूसरा नंबर में 17 और 60 है। इसी को हम क्या बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि भी लगभग आंसर एक ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। उसमें क्या करना पड़ता है, पहले देखिए कि जैसे कि 15 है, तो 15 को हम इसको गुणनखंड के रूप में अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, इसको क्या कर देंगे 50 को भी अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 15 का जो है 3 के पहाड़ा में आता है, 5 बार में काट देंगे। अब 5 जो आता है 1 की पहाड़ा में आता है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख दिए। अब 50 की बात करें तो 2 से हम इसको काट सकते हैं 25 बार में, 25 बार में काट देंगे और लिख देंगे 25 आएगा। 25 5 के पहाड़ा में कटता है, इसलिए 5 बार में काट देंगे। अब काटने की चूंकि दरकार नहीं है, अब फिर भी काट सकते हैं हम, 5 से इसको काट सकते हैं, तो लिख देंगे 1। अब जो है इसका गुणनखंड जो है 3 और 5 है, और इसका गुणनखंड जो है 2 5 5 है, तो हम लिख देंगे 2 5 5, 15 बराबर 3 गुना 5। और इसका जो है 50 की बात करें तो क्या है 2 गुना 5 गुना 5। अब देखिए कि इसमें HCF निकालने के लिए दोनों में क्या मिलता है, इसका HCF निकालने के लिए हमको देखना होगा दोनों में क्या मिलता है। ये गौर से देखेंगे तो ये वाला 5 जो है दोनों में मिलता है, इसलिए इसका मतलब कि मोशो हो जाएगा 5। 5 इज द राइट आंसर। अगर यही क्वेश्चन को हम इस तरह से बनाते हैं तो कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। जैसे कि कितना है 17 और 60, 17 और 60 का क्या करेंगे हम HCF निकालेंगे। 17 और 60 को, फिर 17 को हमको क्या करना होगा, 17 को हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, और 60 का भी निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिए 17 जो है किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, तो 17 का पहाड़ा में ही कर देंगे 1 बार में, और जो है 60 का पहाड़ा में आता है, तो 60 को भी 1 बार में कर देंगे।
60 आता है पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा में 30 बार में, फिर 2 का पहाड़ा में कितना आता है 15 बार में, फिर जो है 3 का पहाड़ा में आता है 5 बार में, फिर 5 का पहाड़ा में आता है 1 बार में। तो इसको भी हम लिखेंगे 17 बराबर क्या लिखेंगे 17 गुना 1 क्योंकि कुछ नहीं है, और 60 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1। अब देखिए कि ऊपर नीचे कौन सा फैक्टर जो है मिलता है, तो देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक हमें दिखाई दे रहा है जो कि दोनों में आता है, तो इसका HCF जो हो जाएगा राइट आंसर HCF ओनली 1 होगा। और देखिए इस विधि से भी हम बनाए हैं तो इसका भी आंसर 1 आया है, और इस विधि से भी बनाए तो 1 ही आया। अब देख लेते हैं हम तीसरी विधि एल्गोरिथम विधि के द्वारा। तो इसमें भी वही 2 उदाहरण लेते हैं 15 और 50 का, और दूसरी नंबर 17 और 60 का। अब इसको जो है हम बनाएंगे, तो हम पहले कुछ जान लेते हैं कि ये पहले हम जो बचपन में पढ़ते थे ये संख्या होती थी, अगर ये इसको कहता था भाजक, और इसको शॉर्ट में और इसको कहा जाता था भाज्य, और इसको कहा जाता था भागफल, और नीचे जो शेष बचती थी उसको शेषफल कहा जाता था। इसको शॉर्ट में ए कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है बी, और इसको क्यू, और इसको आर शॉर्टकट में। तो इस प्रकार जो है सूत्र हम याद करते थे, क्या याद करते थे कि भाज्य बराबर करते थे भाजक गुना भागफल, या फिर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इस प्रकार से, जिसको हम लिख सकते हैं ए गुना बी क्यू प्लस आर शॉर्टकट में। तो यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र, जो कि हम 5वीं या 6वीं कक्षा में इसका अध्ययन किए होंगे। तो आगे हम देखते हैं कि इसको कैसे हम बनाएंगे। जैसे कि संख्या है, चूंकि संख्या दिया गया है 15 और 50, इसलिए यहाँ हो जाएगी ए बराबर हो जाएगी, बड़ा वाला होता है 50 और बी बराबर हो जाएगा 15। अब इसको हम बनाएंगे यूक्लिड विभाजन, तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। चूंकि हम इसको बना चुके हैं सूत्र बता चुके हैं, इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए अगर यदि हम ए बराबर, ए का मान क्या है 50, तो यहाँ लिख दिए 50। अब बी का मान कितना है, बी का मान है 15। अब देखिए कि 50 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो कितना बार में कटेगा 3 बार में, तो क्यू हो जाएगा 3, और 3 बार में गणना करते हैं तो 45 होता है। चूंकि 45 में घटा देते हैं 50 में 45, तो 5 शेष बचती है, इसको लिख देंगे, ठीक है। उनके बाद इसका जो है फिर ये वाला मान जो इसका ये भाजक हो जाएगा, यहाँ भाजक हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 15 बराबर 15 ये हो जाएगा 5 गुना 3 जोड़ 0। अब यहाँ पर जो है इसका भाजक जो है 5 होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा HCF बराबर 5 आंसर। और इस दूसरी हिसाब को हम देख लेते हैं 17 और 60 को देख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार कैसे बनाएंगे। तो हटा देते हैं इसको।
यहाँ चूंकि लिखेंगे संख्या दिया हुआ 17 और 60, इसीलिए क्या हो जाएगा, a बराबर 60 हो जाएगा, बड़ी संख्या 60 होती है, a होती है, अब b बराबर हो जाएगा 17। अब देखिए कि इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार बनाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए कि भाग विधि से बना हुआ है। चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बिल्कुल ही भाग विधि के तरह बनता है, तो हम इसी को देख के हम बना सकते हैं। जैसे यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a का मान है 60, यहाँ लिख देंगे 60। अब b का मान क्या है, तो b का मान है 17, तो 17 को अगर हम यहाँ पर देखिए 17 को 3 बार में करता है तो 9 से बचती है, तो 17 गुना 3 जोड़ 9। अब क्या लिखेंगे यहाँ, 17 बराबर लिखेंगे 17, देखिए यहाँ 17 9 से एक बार में करती है, बचती है 8, तो हो जाएगा 9 गुना 1 जोड़ 8। फिर लिखेंगे यहाँ 8 से है, देखिए अब हो जाएगा ये भागफल 9 बराबर 8 गुना 1 जोड़ 1। फिर लिखेंगे 8 बराबर 8 गुना, सॉरी यहाँ 1 बचेगा, तो 1 गुना 8 जोड़ 0, अतः HCF जो हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो अंतिम वाला मान होगा 1। तो देखिए सभी तरीकाओं से हम बना चुके हैं, इसका भी, इस विधि से भी 1 आया, इस विधि से भी 1 आया और इस विधि से भी 1 आया। तो महत्तम सावर्तक हमेशा 3 विधि से बनता है, भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। आजकल हम मैट्रिक की कक्षा में जो पढ़ेंगे इसी विधि को अध्ययन करना होगा, जो बिल्कुल ही भाग विधि का पर बेसिक पर आधारित है। भाग विधि से जैसे बनता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार भी उसी प्रकार बनता है। तो तीनों ही हल्का है, इसमें थोड़ा सा गौर से देखना होगा, इसके लिए भाग विधि को जानना जरूरी है। तो हम आगे की कक्षा में जानेंगे लघुत्तम सावर्तक के बारे में। आज का कक्षा यहीं हम विराम करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।